आप देख रहे हैं नेशनल विजन, भरोसा भारत का। नमस्कार। नेशनल विजन के प्रोग्राम मुलाकात खास है में इस समय हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह जी, जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में भी रह चुके हैं और तमाम तरह की आंदोलन को इन्होंने इसके एक तरह से कहा जाए कि उसमें शरीक हुए हैं, पुरोधा भी रहे हैं और कई तरह की लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। अक्सर विरोध प्रदर्शन का जब दौर रहता है किसी भी एज ए विपक्ष की भूमिका में, तो बीरेंद्र सिंह जी सबसे आगे नजर आते हैं जब से हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमारे इस खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे और जो भी हमारे दर्शक हैं वो बीरेंद्र सिंह जी का नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन बीरेंद्र सिंह जी हैं क्या, कहाँ पैदा हुए हैं, किस परिवेश किस परिस्थिति में पढ़ाई लिखाई हुई, कितना संघर्ष किया, मतलब एक खुली किताब की तरह नेशनल विजन बीरेंद्र सिंह जी को आपके सामने लाने जा रहा है। बीरेंद्र सिंह जी, आपका इस खास कार्यक्रम मुलाकात खास में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका मतलब बाई बर्थ जन्म कहाँ हुआ, बचपन का परिवेश क्या था, पढ़ाई कैसी रही, कहाँ रही, दर्शकों को यह साझा करने का। देखिए, हमारा जन्म सेवापुरी ब्लॉक के रामपुर एक छोटे से गांव में पैदाइश हुई। हमारी स्कूली शिक्षा प्राइमरी पाठशाला से हुई है। गांव में इंटरमीडिएट कॉलेज है, हाथीबरनी इंटरमीडिएट कॉलेज, जहां से हमने इंटरमीडिएट साइंस का स्टूडेंट था। उसके बाद यूपी कॉलेज आया। यूपी कॉलेज में हमने साइंस में ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू में गया। उसके बाद छात्र राजनीति में जुड़ गया और युवक कांग्रेस से हमने अपनी राजनीति प्रारंभ की। मतलब बीएचयू के प्रोडक्ट एक तरह से कहा जाए आप भी रहे हैं। आपका जो एकेडमिकल पूरा बैकग्राउंड रहा वो क्या रहा? साइंस पृष्ठभूमि रही, आपने बताया कि इंटरमीडिएट तक साइंस, इसके बाद फिर आगे नहीं, बीएससी था मेरा। मैं स्टैटिस्टिक्स से एमए की डिग्री प्राप्त किया और उसके बाद मेरा रुझान कांग्रेस के साथ। किस सन की बात है जिस समय आपने? ये लगभग 80 की बात है। 80 की बात में बीरेंद्र जी, जहाँ तक हमको लगता है 80 में एमए वगैरह और स्टैटिक्स वगैरह का बड़ा स्कोप रहा। बीएचयू जैसे इस विश्वविद्यालय के आप जो है जो विश्व प्रसिद्ध उसमें उसके स्कॉलर्स रहे, तो आप राजनीति की तरफ कैसे अग्रसित हो गए? देखिए, हमारी राजनीति का प्रवेश उस समय हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी बिहार में एक विलसी कांड हुआ था। उसमें हाथी से पे चढ़ करके वो एक गरीब महिला के घर पर वहाँ गई थी और वहाँ से उन्होंने जिस आंदोलन की शुरुआत की, मैं उससे बड़ा प्रभावित था कि चूँकि मैं एक गांव से गरीब परिवार और एक साधारण परिवार से जन्मा हुआ था और गरीब परिवार की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने में जो उसके सामने कठिनाइयाँ आती हैं उसको मैं महसूस करता था। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे प्रभावित होकर के मैं कांग्रेस के साथ जुड़ गया और उसी समय हमने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और राजेश खत्री जी उस समय प्रदेश के जिला के अध्यक्ष रहे। उनके बाद डॉक्टर संतोष सिंह जी जो आजमगढ़ के एमपी रहे हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनके बहुत करीब हुआ। और एक अभी मित्र ही हैं हमको। आप रोकना चाहेंगे हम जी, आपने बताया कि एक साधारण से परिवार से मतलब रहे हैं, तो एक साधारण परिवार से जुड़े रहना और इसके बाद राजनीति में आना, इस बीच और एजुकेशन एक एकेडमिकल इस तरह का करना, ये कितना इसमें संघर्ष करना पड़ा आपको? कुछ ऐसी चीजें शेयर कीजिए। देखिए, हमारा हमेशा क्रिएटिव माइंड हमारा रहा है। हम कुछ नया करने में विश्वास रखते थे। पढ़ने के बाद जब निकल के आया तो मुझे कुछ नया करना था और उस नया करने के चक्कर में मैं राजनीति से जुड़ा,
श्यामलाल यादव जी उस समय एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका मैं बूथ इंचार्ज भी रहा और 4-5 बूथ वहाँ पर मैं उसको देखता था। भाई जी एमएलए का इलेक्शन लड़ते थे, उनका बूथ इंचार्ज कई बूथों को मैं देखता था। तो बहुत ग्राउंड लेवल हाँ, का, बहुत ग्राउंड लेवल पर जुड़ करके, लोगों के साथ जुड़ करके कैसे मैनेज किया जाता है, वो गुण मैंने वहां सीखा। और लोगों की कठिनाई को दूर करने में जो आनंद की फील होती थी, जो अंदर से जो फीलिंग आती थी, वो किसी धन दौलत या किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं आती थी। एक गरीब आदमी जो लाचार है, एक गरीब आदमी जो सताया जा रहा है, उसको न्याय दिलाना, उसके लिए खड़ा होना, बीमार व्यक्ति है उसको अस्पताल पहुंचाना, और ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के गांव-गांव में उनके साथ जुड़ना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, इसका जो अंदर से जो फीलिंग, जो संतोष होता था, जो संतोष आता था, वो संतोष हमको प्रेरित करता था कि हम और काम करें और काम करें। आपको आश्चर्य होगा कि कभी कभी सुबह का निकलता था और दूसरे दिन भोर हो जाता था लोगों से मिलते मिलते। शादी है, ब्याह है, लगन है, और एक न्योता हकारी मैं नहीं छोड़ता था, सबके यहाँ जाता था, मिलता था, सबकी कठिनाई को दूर करता था। तो उससे जो एक इंटरनल एनर्जी मिलती थी, वो हमको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती थी। और उसी समय हमारे इस समय नहीं है वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र द्विवेदी जी से के संपर्क में मैं आया, और उनके साथ में बड़ी लगन, निष्ठा और श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ मैं उनके साथ जुड़ गया। वो मेरे लगन को देखते हुए, वो मेरे कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने फिर मुझे एमएलए का टिकट दिया। राजनीति का पदार्पण, राजनीति में आप एक तरह देखा जाए मुख्य धारा में कब जुड़े और कैसे जुड़े? बता तो रहे, जब मैं राजनीति में आया तो राजनीति में आने के बाद एक डॉक्टर राजेंद्र सिंह पांडे जी यहाँ पे उस समय जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वो मेरे कार्यशैली को, मेरे कार्यप्रणाली को, और एक अशोक यादव थी जी, श्यामलाल जी के लड़के थे, वो मेरा जो उनके पिताजी के लिए काम करना और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने का जो जज्बा देखे, तो उन्होंने हमको महासचिव जिला युवक कांग्रेस का बना दिया। और 1 ही 2 साल बाद जब राजेंद्र सिंह जी हटे, तो मुझे बनारस जिले का युवक कांग्रेस के संगठन का जिलाध्यक्ष बना दिया। अब वो जो फीलिंग, वो जो जज्बा आगे मुख्य राजनीति की धारा में जोड़ने को हुआ, और उसी साल में हम उससे देवेंद्र द्विवेदी जी से मुलाकात हो गई। और देवेंद्र द्विवेदी जी ने जो राजनीतिक मूल्यों को और राजनीति की में गहराई जो है, और जो हमारे आचरण में जो गहराई है, वो सब देन हमारे गुरु देवेंद्र द्विवेदी जी का है। और फिर उन्होंने जब मेरे अंदर वो कैपेसिटी देखी, तो हमको चिरई गांव से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। मैं सबसे युवा प्रत्याशी कांग्रेस का बना। की बात है ये 93 की बात है जी। और उस समय 18,000 वोट पाया, जब अन्य पार्टी के अन्य विधानसभाओं में कोई 3,000 पाया, कोई 2,000 पाया, कोई 5,000, कोई 10,000 ऐसे वोट पाया था। उस समय मैं 18,000 वोट पाया। और फिर 96 में मैं कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन के उत्तर प्रदेश की असेंबली में चला गया। तो ये मेरा राजनीतिक शुरुआत जो है थी वहाँ। कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? देखिए, आज भी हमारे डीएनए में कांग्रेस है। अगर मेरे ब्लड को अगर आप चीर के देखें, उसकी जांच कराएं, तो मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मेरे डीएनए में, मेरे आचरण में। आप मेरे इतने राजनीतिक जीवन का आप निकाल के देख लीजिए कि कांग्रेस जब मैंने छोड़ा भी, तो कांग्रेस के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ मैं एक लाइन कहीं नहीं बोला हूं। हाँ, मैं जनहित के मुद्दे पर, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर, तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए मैंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण मुझे अलग दल बनाने पड़े और मुझे कई दलों में जाना पड़ा। लेकिन वो निर्णय जो है कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, वो निर्णय विचारधारा के खिलाफ नहीं था, वो निर्णय हमारे क्षेत्र के विकास के पक्ष में था, लोगों की कठिनाई दूर करने के पक्ष में था।
आज भी मेरा दावा है, इतने दिन 13-14 साल हो गया मैं विधायक नहीं हूं, मेरे क्षेत्र में घूम जाइए, अगर आपको एक एक गली एक एक सड़क पर मेरा पत्थर न मिले, जो है बनाया हुआ सड़क, जितनी टंकियां बनी हैं सब मेरे क्षेत्र में, सब मेरे द्वारा बनाई हुई हैं। अब जा करके वहां एक एक लोगों से पूछिए, चाहे किसी जाति विशेष का हो, वोट भले ही किसी बहकावे में या किसी जज्बात में वो दूसरे दल को दे देते हैं, लेकिन अगर आप 1000 लोगों से पूछेंगे तो उसमें 900 लोग मेरे खिलाफ एक शब्द आपको नहीं बोलेंगे। यही मेरी कमाई है, यही मेरा संतोष है, और इस पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितना बीते, अगर देखा जाए तो आप करीब करीब 2 दशक, हमें लगता है 2 दशक से राजनीति में आप रहे हैं, कितना परिवर्तन आया है तब के राजनीति और आज राजनीति में? कुछ वक्ती तौर की नहीं लगता है, जो एक मूल्यों की राजनीति थी वो उस राजनीति का क्षरण हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कितना हुआ है? देखिए, हुआ क्या, राजनीति हमेशा जब हम शुरुआत में हुए, राजनीति विचारधारा से चलती है। जी जी। और देश में 2 विचारधाराएं थी, एक वामपंथी विचारधारा जिसके साथ समाजवाद, गांधी जी का जो कांग्रेसवाद, ये जुड़ा हुआ, तो उसकी नजदीकियां थी, और एक थी दक्षिणपंथी विचारधारा जो पूंजीपतियों की बात करती थी, वो डिस्क्रिमिनेशन की, अलगाववाद की बात करती थी, धर्मों की बात करती थी, 2 धर्मों में अलगाव की बात करती थी। वो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, जिनका योगदान आज़ादी में कभी था ही नहीं, वो हमेशा अंग्रेजों के साथ थे। तो वो लोग भी उस विचारधारा के लोग थे, और वो प्रयास करते थे कि हम लोग भी इस देश की डेमोक्रेसी में कुछ स्थान पा जाएं। कालांतर में बहुत तुम लोगों ने प्रयास किया, नहीं हुआ, उसमें 2 सीट मिलती थी, 1 सीट मिलती थी, नहीं भी मिलती थी। तो इन विचारधाराओं के साथ हम जुड़े, लेकिन हमारे ही देखते देखते जो विचारधाराओं की राजनीति थी, जो मूल्यों की राजनीति थी, वो मूल्यों की राजनीति तत्कालीन स्वार्थ और तत्कालीन लाभ और हानि में आकर के बदल गई। अब कार्यकर्ता करता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहूंगा तो मेरा ये लाभ होगा, ये सत्ता के साथ रहूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। वो हानि लाभ के आधार पर ये राजनीति बदलती चली गई। वो विचारधारा की राजनीति का एक क्षरण हो गया है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि राजनीति में गिरावट आ गई, राजनीति में इस तरीके की सोच बदल रही है। पहले था कि विपक्ष के लोगों को उतने ही सम्मान देते थे, लोग विपक्ष के जो राजनीति करने वाले थे, हम लोगों ने भी विपक्षी राजनीति की है। मुलायम सिंह जी थे सत्ता पक्ष में, हम लोग कांग्रेस में थे, तो सबसे पहले मुझे बुला करके, जिसे हम लोग कांग्रेस के थे, तो जब हम लोग अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचते थे तो मुलायम सिंह अपने विधायकों को रोक देते थे कि भाई लाओ तुम लोग लाओ, क्या काम है। वो हम लोग काम पहले करते थे, और काम करके हम लोग वो जो भी छोटा मोटा काम था उसको कर देते थे, फिर वो अपने विधायकों को, मंत्रियों के साथ वो बैठ करके काम करते। अब वो परंपरा खत्म हो गई। अब विपक्ष का नेता न मुख्यमंत्री के पास जाता है, न मुख्यमंत्री उसको तवज्जो देता है, और न इस तरीके की परंपरा, जैसे लगता है कि हम बॉर्डर पर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात अपने बीरेन जी। एक चीज और जानना हम आपसे चाहेंगे कि जिस समय आप राजनीति में पदार्पण कर रहे थे, एक अच्छे स्कॉलर रहे, एमए स्टैटिक्स रहे उस समय, आज से बहुत मायने रखता रहा, और सामान्य से परिवार से भी रहे, तो उस समय कितना विरोध भी लोगों का, परिवार का, कि राजनीति को लेकर के जो आज माहौल, आज अगर हम राजनीति में कोई बच्चा प्रवेश करता है तो उसको लेकर के लोग जो है उसको एक तरह से लखैरा घोषित कर देते हैं। उस समय का क्या माहौल था, आपके समय का ही? देखिए, हमारा क्या था कि हम दोनों को बैलेंस लेके चलते थे। हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, नौकरी में थे, हम लोग किसान परिवार के थे। यूपी कॉलेज में पढ़ने आए, पढ़ने के बाद हमने जहां एक तरफ आर्थिक तवज्जो दी कि नहीं, हमारा कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मुझे 10-20-50 हज़ार रुपये महीने की आमदनी हो जाए, जिससे उससे हम अपने परिवार को दे दें और हम फ्री होकर के
जो है राजनीति करने लगी। और इस थाट पे मैं चलता था। राजनीति अलग रहती थी और ये जो है आर्थिक जुगाड़ स्वावलंबन अलग था। तो हमने सबसे पहला काम किया कि जब जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ और पहला चुनाव जब लड़ा तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हमने सबसे पहला काम किया कि उस पद का फायदा लेते हुए अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हम दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के नेताओं से मिले और मुझे पहला पेट्रोल पंप चोलापुर पेट्रोल पंप मुझे अलॉट हुआ और मैं आर्थिक रूप से इतना संतुष्ट हो गया कि मेरा छोटा भाई उसको देखेगा और उससे जो पैसा मिलेगा मेरा परिवार चलेगा और मैं फ्री होकर के, और मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी आर्थिक मदद करेगा और मुझे किसी से चंदा नहीं मांगना पड़ेगा, न कोई ऐसा अनर्गल काम करना पड़ेगा कि जिससे मैं किसी अधिकारी के सामने आंख मिला के न बात कर सकूं। ये स्थिति मेरी न आए। तो मैं उस पैसे को जो घर से कमाता था तो 70% जो है परिवार के लिए रखता था, तो उसमें से 30% मैं अपने जो है कि संगठन पे खर्च करता था। और यही वजह है कि आज 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं लगा सकता। कहने को तो दुनिया कुछ भी कहे, और पूरा परिवार में मेरे चाचा उचा लेकर के हम लोग 7 भाई हैं जो एक साथ रहते हैं और सुबह 7 बजे एक साथ हम लोग चाय पीते हैं और 7 बजे घर से निकल के अपने अपने काम में चले जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक भाई 2000 रुपया रोज कमा करके लाता होगा तो 7 दूनी 14,000 रुपया महीना। न कोई मेरा भाई बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न शराब पीता है, न कोई अलग उसका किसी प्रकार का उसको व्यसन है। और एक साथ एकजुट एक रसोई एक जगह जोड़ कर रखा है, एक जगह एक रसोई में बनती है तो और खाते हैं तो खर्चे कम हैं। जब खर्चे कम है तो बचता है, और बचता है तो दिखता है, और जो दिखता है तो उससे कंस्ट्रक्शन होता है, हमारे व्यापार का विकास होता है। अब वो व्यापार विकास को आप मेरे साथ जोड़ कर दे कि नहीं मैं राजनीतिक रूप से किया हूं, तो मैं कई दल बदला हूं भाई साहब, और सारे दल लोग हमको अच्छी निगाह से देखते नहीं। वो चाहते तो मेरी सारी फाइलों की जांच करा सकते थे और मुझे जेल में डाल देते। कई मौका ऐसे आए हैं। मायावती का हमको छोड़ती क्या कोई दल छोड़ता है? लेकिन सब लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन मेरा एक एक फाइल एकदम 100% क्लियर रहता था। और मेरा चैलेंज है कि कोई एक आदमी उठ करके अगर आ जाए और ये कह दे कि मैंने 1 रुपया भी रिश्वत के रूप में वीरेंद्र सिंह को जो किसी भी समय दिया हूं, तो आज आपके सामने मैं बता दूं कि राजनीति से इस्तीफा दे करके घर चला जाऊंगा। वीरेंद्र जी, राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? राजनीति में पद पा जाना, मंत्री हो जाना, या राजनीति अगर सही माने में इस मंच के माध्यम से, हमारे इस नेशनल विजन के माध्यम से, अगर आप जो युवा राजनीति को लेकर के एक अपने महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति जो है सिर्फ मंत्री बन जाना, विधायक बन जाना, सांसद बन जाना तभी हम राजनेता कहलाएंगे, या इसके अलावा भी और कुछ काम है? देखिए, ये एक तरीके से सोच की बात है, सोच की बात है। हर व्यक्ति राजनीति में अपने विचारों के साथ आता है। जैसे राजनीति में यदि आप सेवा के लिए जाते हैं तो सेवा आपको करना है और पद आपको साधन है। जैसे आप यहाँ से बाबतपुर जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, और आपको अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो आप 10 मिनट में जाएंगे और वो काम सेवा करके या किसी का भला करके आप 10 मिनट में चले जाएंगे। फिर कोई आएगा तो आप पिंडरा भी चले जाएंगे। तो ये जो पद है और जो ये पोस्ट है, वो पोस्ट आपको टूल्स देता है, आपको हाथ देता है। आज हम चाह करके भी हम किसी का भला करने की स्थिति में नहीं है। भला हम उतना कर सकते हैं जो मेरी हैसियत है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं किसी पद पे हूं तो फोन करके मैं सिस्टम को बुला सकता हूं और वो जाकर के वो काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें सोच के आधार पर, किसका क्या सोच है, किस आधार पे पद चाहता है, वो जाने। लेकिन मैं जो पद की जो वैल्यू है मेरे लिए,
वो इसी के लिए कि वो मेरे लिए एक टूल्स है। अंतिम क्वेश्चन बीरेन जी, राजनीति में जो आज का माहौल है, खासकर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को लेकर के अगर बात की जाए तो बहुत पुरानी पार्टी, एक बड़ी पार्टी है। सोनिया गांधी ने काफ़ी त्याग किया, राहुल गांधी को शुरू से देखा जाता है एक नाम विपक्षियों ने पप्पू पप्पू पप्पू। इसका जवाब आप लोग क्यों नहीं दे पाते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी पप्पू ही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्ट्रेटेजिकल तरीके से लड़ाई लड़ रही है। वो जानती है कि उनका विकल्प कौन है। मोदी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका विकल्प राहुल गांधी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि राहुल की पर्सनालिटी को किल करने के लिए जितनी उनके पास फोर्सेस थी, जितनी ताकतें थी, वो लगा करके उनको डिफेम किया। आपको उदाहरण के रूप में, अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में एक ठो मोबाइल देख लें तो मीडिया उसको फ्लैश करेगी। अगर मोदी जी कहें हमने 600 करोड़ लोगों का भला किया, 120 करोड़ आबादी है और 600 करोड़, आप उनका पूरा निकाल करके देखिए ना सारे। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ बोलते हैं कौन लड़ाई जो है कि सिकंदर आकर के पटना में लड़ा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी चीजों को एक बड़े ही स्ट्रेटजी के तहत वो काम करके उनको डिफेम करने का काम किया। आप ही ने कहा कि स्ट्रेटजी ठीक, हम एक उनका स्ट्रेटजी है, लेकिन उसमें जो स्ट्रेटजी में जो भूमिका अदा किया उसको ठीक करने का, वो क्षमा करिएगा, ये मीडिया ने किया। वो मीडिया ने उसमें रोल अदा किया, उसको बढ़ा दिया। नहीं, सिस्टम में बने रहने के लिए आप कह रहे बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाया, कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? कांग्रेस इतनी गिर के राजनीति नहीं करती। कांग्रेस 60 साल तक राजनीति किया, वो चाहती तो संविधान बदल सकती थी, वो सारी चीजें बदल सकती थी, वो अपने फेवर में कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस कभी भी, आप देखिए, कभी भी एक जो संविधान का जो प्रियम्बुल है, संविधान की जो मूल भावना है, जिस सिद्धांत पे मेरा ये स्ट्रक्चर, आजादी का स्ट्रक्चर के बाद ये देश का स्ट्रक्चर खड़ा है, जो प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना के साथ जो स्ट्रक्चर खड़ा है, जो समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है और जो इक्वलिटी है, ये स्ट्रक्चर के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया। चलिए, एक अंतिम बीरेन जी आपसे, अपने दर्शकों को खास करके ऐसे लोगों को जो राजनीति में आज के युवा आना चाहते हैं, जिनको एक तरह से डिमोलाइज कर दिया जाता है, और हमको लगता है कि बहुत ज़रूरत है युवाओं को राजनीति में आना, प्रवेश करना, तो ऐसे लोगों के लिए जो आपका अब तक का अनुभव रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा संदेश यही है कि युवा देश के भविष्य हैं, और जब तक नई पौध, पढ़ी लिखी पौध विश्वविद्यालयों से निकल करके देश की मुख्य धारा में के राजनीति में नहीं आएगी, तब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। और इसी तरीके के लोग आएंगे कि कोई 10 मर्डर किया है, कोई 5 मर्डर किया है, कोई माफिया है, वो लोग आकर के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राजनीति में आते रहेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, विचारधारा से प्रभावित होने वाले लोग आगे आवें। ये देश बहुत बड़ा है, देश को बहुत आगे जाना है, और सरकारों को चाहिए भी कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे ले आएं, और आने वाली पीढ़ी को, जैसे जाने वाली पीढ़ी अपने अच्छे व्यक्ति को अपना जो है कि वो विरासत सौंप के जाती है, तो जब अच्छा व्यक्ति आएगा तभी ना आप विरासत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो विरासत की पौध को सींच करके बड़ा करने की जरूरत है। इसमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, क्योंकि सत्ता पक्ष ही के पास साधन है, पावर है, तो सत्ता पक्ष को चाहिए कि इस नई पौध को विचारधारा के आधार पर, न कि डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके के आधार पर, उनके अंदर वो विष मत भरिए, उनको एक सही व्यक्ति बनाइए, भारतीय बनाइए, और देश के हर लोगों को जो हमारी संविधान की मूल भावना है
उससे उसकी चाशनी में डुबो करके वो व्यक्ति को आप जब खड़ा करेंगे तो आपका सही जो है कि असली जो है कि उभर करके सामने आएगा, वरासत वाला व्यक्ति सामने आएगा। तो जब उसके हाथ में जाएगा तो देश अपने आप प्रगति करेगा, उसका भला होगा। तो बिल्कुल सही है। आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में अभी हमारे साथ रूबरू थे प्रदेश के पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह जी। काफ़ी कुछ हमने अपने दर्शकों को उनके बारे में उनकी जुबानी ही सुनाया, जो कि शायद अनछुए रहे। बीरेंद्र सिंह को तो जानने को सब लोग जानते हैं, लेकिन बीरेंद्र सिंह के संघर्ष को, कहाँ के रहने वाले हैं, किस परिवेश में पैदा हुए और कैसे कैसे आज राजनीति के इस मुकाम पे हैं। कहा जाता है कि सत्य परास्त हो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। बीरेंद्र सिंह जी के लिए यही शब्द, यही वाक्य आज लागू है। और शायद आने वाले राजनीतिक के दिनों में बीरेंद्र सिंह का कैरियर जो है, बीरेंद्र सिंह की राजनीति जो है शिखर पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने इस खास मुलाकात में शायद नहीं, डेड श्योर हमारे जैसे लोग आएंगे